सौरमंडल के बारे में तो हम सब ने सुना है। इसमें ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कुछ ग्रहों की कक्षाएं करीब करीब पूरी तरह से वृत्ताकार होती हैं, लेकिन कुछ की नहीं। जिनकी कक्षाएं वृत्ताकार नहीं है वे अंडाकार होती हैं, या इसे हम एक खींचा या तना हुआ वृत्त भी कह सकते हैं। वैज्ञानिक इस अंडाकार आकार को दीर्घ वृत्त कहते हैं। अब जब किसी ग्रह की कक्षा वृत्त है तो सूर्य उस वृत्त के केंद्र पर स्थित होता है। लेकिन अगर ग्रह की कक्षा दीर्घ वृत्त है तो सूर्य केंद्र से हटकर एक अन्य बिंदु पर स्थित होता है, जिसे हम दीर्घ वृत्त की नाभि कहते हैं। ये नाभि सामान्य वृत्त के केंद्र से थोड़ा अलग होता है। एक दीर्घ वृत्त में 2 नाभियां होती हैं। इसे आप अपनी स्क्रीन के इमेज पर देख सकते हैं। खैर, बात दीर्घ वृत्त वाले कक्षा की करें तो सूर्य दीर्घ वृत्त कक्षा के केंद्र पर नहीं होता है। ऐसे में जब ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो 2 स्थितियां बनती हैं। कभी ग्रह सूर्य के करीब होते हैं और कभी सूर्य से दूर। वह स्थान जहां से ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक होता है उपसौर यानी पेरिहीलियन कहलाता है। जब ग्रह सूर्य से परे सबसे दूर होता है ये अपसौर यानी आपहीलियन पर होता है। उपसौर वाली स्थिति में पृथ्वी सूर्य से लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। इस दौरान पृथ्वी पर 7% अधिक सौर विकिरण प्राप्त होती है और ये स्थिति उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों की तीव्रता को कम कर देती है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की तीव्रता बढ़ा देती है। आमतौर पर उपसौर की स्थिति 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच बनती है, लेकिन ये स्थितियां हर साल बदलती रहती हैं। इस बार ये उपसौर दिवस यानी पेरिहीलियन डे 3 जनवरी को पड़ रहा है, इसलिए हमने आज इस विषय को चुना भी है। यहाँ समझने वाली बात है कि सिर्फ और सिर्फ सूर्य से नजदीकी के आधार पर पृथ्वी का तापमान नहीं तय होता है। इसमें कई और भी फैक्टर शामिल होते हैं, जैसे कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और सूर्य के साथ इसका अलाइनमेंट आदि। लौटते हैं अब सौर की स्थिति पर। इसमें पृथ्वी सूर्य से 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। ये स्थिति आमतौर पर 4 जुलाई को बनती है और इस दौरान पृथ्वी पर सामान्य से 7% कम सौर विकिरण प्राप्त होती है। उपसौर की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की तीव्रता को कम करती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु की तीव्रता को बढ़ा देती है। यह ध्यान देने वाली बात है कि यदि ग्रह के अलावा कोई अन्य आकाशीय पिंड सूर्य के अलावा किसी अन्य की परिक्रमा करता है तब उपसौर्य और अपसौर्य शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। उस समय पृथ्वी का चक्कर लगाते कृत्रिम उपग्रह या चंद्रमा भी मान लीजिए का नजदीकी बिंदु उपभू यानी पेरिगी और दूरस्थ बिंदु अपभू यानी एपोगी कहलाता है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक आती है या फिर सूर्य से दूर जाती है तो उस स्थिति में पृथ्वी के चाल में कोई अंतर होता है क्या। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।